हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चैत्र की अमावस्या आने वाली है और जो अभी हाल में 2025 में पड़ रही है 29 मार्च की शनिवार के दिन। तो अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो उसको शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और सभी को पता है शनि भगवान न्याय के देवता हैं, वे सूर्य पुत्र हैं और यमराज के भ्राता है। साढ़े साती अथवा ढैया तभी लगती है जब व्यक्ति के कर्म जो है मतलब बुरे होने लगते हैं। यानी बुरे करने का मतलब किसी का आप खराब नहीं कर रहे, लेकिन मन से भी हम गलत सोचने लगते हैं। नहीं तो ढैया परेशान नहीं करती। कहने का मेरा मतलब है साढ़े साती और ढैया आपके कर्मों को सुधारने के लिए लगती है। तो महाराज जो शनिदेव महाराज हैं, ये न्याय के देवता हैं, ये तुरंत कर्मों का फल देते हैं। और जब कर्मों का फल देते हैं तो ढैया और साढ़े साती लगा देते हैं। इस बात को आप दिमाग में बैठा लें। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी, कुछ उपाय भी बताऊंगी और इस दिन आप क्या करें ये भी बताऊंगी। तो शनिचरी अमावस्या पर प्रातःकाल स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, क्योंकि तर्पण जो है प्रातःकाल ही होता है, लेकिन श्राद्ध और पिंडदान ये आप दोपहर के समय करेंगे, क्योंकि पितरों का समय दोपहर का माना गया है। तो इस दिन पितरों के नाम से जो है दान पुण्य करें। किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर आमंत्रित करके उसको भोजन कराएं। और इस दिन जो है जितने भी पवित्र पेड़ हैं इनको मीठे जल से आप सींचें। पवित्र पेड़ में क्या क्या आता है? बरगद आता है, पीपल आता है, तुलसी माता का पौधा आता है, और क्या आता है? समी का आता है। इसके अलावा अन्य पौधे जिनके नाम मैंने नहीं बताए हैं उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। यानी कि नीम की भी आप पूजा कर सकते हैं। सब में जल चढ़ाएं मीठा और इनके नीचे आप दीप प्रज्वलित कर दें। अगर सब में नहीं जा सकते तो दो तो घर पे मिल ही जाते हैं। आसपास मंदिरों में होते हैं पीपल का और तुलसी माता का। इनके नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर दें, मीठे जल से इनको सींचे। एक बात तो ये हो गई। कुछ मैं आपको उपाय बताऊंगी जिसको अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको साढ़े साती और शनि की पीड़ा से आपको निजात मिलेगी। जैसे पीपल वृक्ष की आप परिक्रमा करें, उनके ऊपर मीठा जल दूध मिलाकर आप उनकी जड़ों में चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित करें। जब दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तो अपना चेहरा पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम की ओर बत्ती करके लगाएं। आप चाहे दिशा आपकी पूर्वी हो, लेकिन बत्ती पश्चिम दिशा की तरफ आप जलाएं, क्योंकि पश्चिम दिशा किसकी मानी गई है? शनिचर भगवान की। तो आप पूर्व दिशा में खड़े होकर तो जल चढ़ा दें, पूजा कर लें, लेकिन जो दीपक की लौ है ना वो पश्चिम दिशा की तरफ करें, वहां पर जला दें। ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः का आप जाप करें। इस दिन हो सके तो मीठी दाने की नुक्ति आती है ना, वो पूजा करने के बाद आप दान करें। इससे भी काफ़ी हद तक आपको शनि की पीड़ाओं से निजात मिलेगी। कोई काली गाय मिल जाए जिस पर कोई निशान ना हो तो 8 बूंदी के लड्डू अपने हाथ पर रखकर, हथेली में रखकर परिक्रमा करते हुए और अपने सर पर झाड़ा भी लगाएं। और झाड़ा लगाने के बाद परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामना बोलें और ये 8 बूंदी के लड्डू काली गाय को अपने हाथों से खिलाएं। अद्भुत लाभ मिलेगा, शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। काला सुरमा किसी सुनसान स्थान पर जाकर गड्ढा खोदकर आप गाड़ दें, और जिससे आप गड्ढा खोद रहे हैं ना उस चीज को वहीं आप छोड़ दें। काला सुरमा की शीशी होती है ना, इसको आप सुनसान जगह पर गाड़ दें। काफी हद तक आपको ढैया हो या शनि की साढ़े साती हो, काफी हद तक आपको निजात मिलेगी। काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। जलेबी आप खिला सकते हैं, इमरती खिला सकते हैं, मीठी रोटी बनाकर आप खिला सकते हैं, काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। काले घोड़े की नाल आती है ना, काला जिसको बोलते हैं, काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली, क्योंकि मध्यमा उंगली किसकी है? शनि की बताई गई है, तो उसमें आप विधिवत पूजा करने के बाद आप मध्यमा उंगली में धारण करें। काफ़ी हद तक आपको साढ़े साती परेशान नहीं करेगी और ढैया भी परेशान नहीं करेगी। काले घोड़े की नाल को या नाव की कील से छल्ला बनवाएं और मध्यमा उंगली में पूजा करने के बाद धारण करें। कब करें? शाम के समय। इसके अलावा बिच्छू, बूटी या शनि यंत्र धारण कर सकते हैं आप गले में, इससे भी काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। पानी वाले 11 नारियल ले और काली सफेद तिल्ली ले, तिल होता ना वो ले 400-400 ग्राम। 8 मुट्ठी कोयला ले ले, 8 मुट्ठी जौ ले ले, 8 मुट्ठी काले चने ले, 9 कीले ले। एक नए कपड़े में बांधकर शाम के समय अपने ऊपर से जो नारियल है वो एक एक बार बांध कर आपको, मतलब बांधने का मतलब है अपने ऊपर से आप, मतलब पोटली तो आप बांध लेंगे, लेकिन जो नारियल है ना वो एक एक अपने ऊपर से उतार कर उल्टा घुमाकर शनिदेव से प्रार्थना करते हुए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हुए आपको पानी में बहा देना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी जो पोटली बनाई है आपने किसकी? सफ़ेद और काले तिल की। 8 मुट्ठी कोयला डाला है, 8 मुट्ठी जौ डाली है, जिसमें 8 मुट्ठी काले चने और 9 कीले। इसको अपने ऊपर से घुमाकर इसको भी बहते पानी में बहा दें या फिर शनि मंदिर में जाकर रखे आए। काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। कांसे के कटोरे में या सरसों, कांसे का कटोरा होता है ना, इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल डालकर अपना चेहरा देखकर दान कर दें। 800 ग्राम तिल लें, 800 ग्राम सरसों का तेल दान करें। काला कपड़ा और नीलम का भी दान कर सकते हैं, रत्न होता है नीलम, उसका दान कर सकते हैं आप। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रत्येक चौपाई पर
आपको मतलब जैसे हनुमान चालीसा पढ़ी आपने, प्रत्येक चौपाई पर आपको भगवान को, जो हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं मंदिर में, तो प्रत्येक चौपाई पढ़ते हुए आपको लड्डू रखते आने हैं। जितने लड्डू इकट्ठे हो जाएं बाद में आप गरीबों को दान कर दें। इससे काफ़ी हद तक आपको शनि की पीड़ा से निजात मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई ना, तो शनिदेव परेशान करेंगे ही नहीं आपको। इसके अलावा काले घोड़े की नाल अपने घर के दरवाजे पर ऊपर स्थापित कर दें, मुंह उसका ऊपर की तरफ खुला हो। दुकान या फैक्ट्री के द्वार पर भी लगा सकते हैं। दुकान और फैक्ट्री पर जब लगाएं तो जो मुंह है वो नीचे की तरफ रखें। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब अपने घर के दरवाजे पर स्थापित कर रहे हैं तो जो काले घोड़े की नाल है उसका मुंह ऊपर होना चाहिए, और दुकान या फैक्ट्री के द्वार पर लगा रहे हैं तो जो खुला मुंह है वो नीचे की तरफ रखें। इस बात का ध्यान रखें, काफ़ी हद तक आपको शनि की 7.5 और पीड़ा से निजात मिलेगी। इसके अलावा इस दिन जो है गरीबों को अपने हाथ से घर में जो भी चीज़ बनाई है आपने, मतलब पकौड़े बनाए हैं या पुए बनाए हैं, इसका मतलब दान जरूर करें। किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। काफ़ी हद तक आपको कोई भी समस्या है शनि भगवान के कारण, मतलब 7.5 और ढैया परेशान करे तो निजात मिलेगी। एक विशेष उपाय आप और कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के 5 पत्तों पर 5 तरह की मिठाई रख दें आप, और रखने के बाद वहाँ पर आप 5 दिए जला दें। थोड़ा ध्यान से जलाएं, पेड़ को हानि नहीं पहुँचानी है, और जलाने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए घर पर आ जाए। काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। ईशान कोण में लाल मोली बांध मतलब बनाकर, बत्ती बनाकर ईशान कोण में घर को शाम के समय ईशान कोण में एक मोली की बत्ती बनाकर आपको माँ लक्ष्मी के नाम से दीपक प्रज्वलित करना है। हो सके तो रात भर जलता रहे। इस कार्य को करने से भी आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा 8 बादाम और आपको 8 मतलब काजल की डिब्बी लेनी है। इसको काले कपड़े में बांधकर अपने घर में संदूक में आप डाल दें, फिर भूल जाएं। एक बार उपाय करना है, इससे क्या होगा, धन का आगमन भी होगा और आपके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय थे। अभी 29 मार्च में ही आप करें, क्योंकि इसी दिन शनिचरी अमावस्या है। आप खिचड़ी बनाकर काला नमक डालकर गरीबों को खिला सकते हैं। नहीं, सूखा खिचड़ी भी आप दान कर सकते हैं। काली उड़द की दाल और चावल सूखा तैयार कर लें, 5 किलो 7 किलो जो भी हो, और वो गरीबों को एक एक मुट्ठी आप दान कर दें। नहीं तो बनी बनाई खिचड़ी भी आप दान कर सकते हैं। शाम के समय अपने घर की रसोई में अमावस्या तिथि पर कपूर, जैसे चावल रख दिया उसके ऊपर कपूर जला दें, और चावल मतलब कपूर आपने चावल रख दिया ऊपर से कपूर जला दिया तो कपूर तो जल जाएगा, चावल बचे बाद में पक्षियों को डाल दें। काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक करें। अभी हाल में ही 29 मार्च को ये अमावस्या पड़ रही है। शनिचरवार को पड़ने के कारण शनिचरी अमावस्या है। काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा, करके देखें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।